अगर आप भी कंघी से निकले हुए बालों को या कटिंग किए हुए ट्रिमिंग किए हुए बालों को अगर फेंक देते हैं तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि ये आपके लिए किस कदर यूज़फुल है, आपको किस कदर परेशानियों से ये बचा सकता है। आपने पूरी देखनी है। क्या आपको पता है फ्रीज़र में कुकर को, प्रेशर कुकर या प्रेशर कुकर के ढक्कन को रखें तो ऐसा क्या होगा हमारे लिए। आपको आज ये भी बताऊंगी या शेयर करूंगी कि पांचों उंगलियों में स्टील की क्लिप हो या स्टील के हो या प्लास्टिक की लकड़ी की क्लिप अगर पांचों उंगलियों में बनाए तो हमारे लिए किस कदर यूज़फुल है। आपको पता है आज मैं आपसे शेयर करूंगी वैसलीन और बेकिंग सोडा को, इन दोनों को मिलाएं और हल करें तो हमारे लिए किस कदर यूज़फुल आज मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड, उम्मीद खैर से होंगे। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मेरा ये प्रेशर कुकर है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है जो इसकी बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए, तो इसको लूज़ ख़त्म करने के लिए मैंने जो है अपने इसको फ्रीज़र में रख दिया आधे घंटे के लिए और लूज़ से बिल्कुल ये टाइट हो गया। और अब उसके बाद जो है अब आप ढकने में इस तरह से लगाएं। अब आपको बिल्कुल भी नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़बरदस्त टिप। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। में अक्सर सब लेडीज़ हों, बच्चे हैं, बूढ़े हों, जो घर में जो रहते हैं, किचन में जो लेडीज़ हैं उनके जो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती हैं। हालांकि गर्मियों में इतनी नहीं होती, सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वेसलीन तो सर्दियों में सबके घर में ही होता है। तो जस्ट आपने वेसलीन को अपने घर में छोटी छोटी रेमेडीज़ जो अगर आप अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बेकिंग सोडा को तो सबको पता है किस कदर इसके अंदर क्लीनिंग पावर, चाहे वो फेस के लिए हो, चाहे ये कपड़ों के लिए हो, चाहे ये आपकी स्किन के लिए हो, चाहे ये खाने में ले हो, क्योंकि बहुत एक्टिव एजेंट है ये बेकिंग सोडा। तो आपने जस्ट वेसलीन लेना है और उसमें हाफ़ स्पून बेकिंग सोडा को मिला देना है, बहुत अच्छे से डिज़ोल्व करना है। यकीन करें मैं किचन में मेरे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है जिसकी वजह से विंटर में मेरी एड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। ऐसा फ़ील होता है कि अब फटने वाली हैं। तो आपने फटने से पहले जो है, या आपकी फट भी गई हैं, ओल्ड एज वुमेन जो होती हैं उनकी फट भी जाती है, तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने इसको अपने पूरे पैरों में अप्लाई करना है। यकीन करें इससे क्या होगा कि विंटर में जो है आपको महंगी से महंगी आपको क्रीम ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको हल करना है और वेसलीन की जगह आपने इस फार्मूला को इस्तेमाल कर लेना है। तो यकीन करें हाथ पे इस्तेमाल करें या अपने पाँव पे, अपने एड़ियों पे, कहीं पर, बच्चों के पैरों पे, स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है आपके और आपके बच्चों को जो है पैरों को साफ़ कर देगा। पैर और हाथ पे जस्ट अप्लाई करना है आपने। और यकीन करें कलर डल हो या साफ़ हो, यकीन करें बिल्कुल जो है स्किन शाइनी स्मूथ हो जाएगी। है ना ज़बरदस्त आइडिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही हर लेडीज़ के लिए यूज़फुल है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। ये जो पिंडलियाँ जो होती हैं इनकी जो है रात में अब जब सो रहे होते हैं अचानक से नस अकड़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत पेनफुल होता है, नींद टूट जाती है। तो बेस्ट हल ये है कि आपका ये फिंगर रिंग जो होती है, ये प्रेशर पॉइंट होता है हमारा, एक्वा प्रेशर पॉइंट होता है। आपने इसको इस तरह से जो है आपने मालिश करना है कुछ सेकेंड के लिए, बहुत ज़्यादा आपको सुकून और रिलीफ मिलेगा। इस कदर तकलीफ़ दे ऐसा लगता है जान निकल रही है। तो इसके बाद जो है आपने उसके बाद जो है सुबह उठ जाएं तो इस तरह से ये अमल डेली किया करें। अपने जो है उंगलियों पे इस तरह के क्लिप बांध लें। क्लिप जो है आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, लकड़ी के लिए भी क्लिप ले सकते हैं, और इस तरह से कुछ सेकंड के लिए कर लें, क्योंकि आपके जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और यकीन करें मैं जब से डेली में 5 दिन से कर रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना। ज़बरदस्त आइडिया। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि हर लेडीज़ के लिए, हर लेडीज़ जो होती हैं हाउसवाइफ होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अगर आपके बाल इस तरह से गिर रहे हैं, ट्रिमिंग करवा रहे हैं या फिर आप नए गिर रहे हैं, तो आपने इस तरह के बाल को संभाल के रख लेना है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए किस कदर यूज़फुल है। आपने इस बाल को जस्ट संभाल के रखना है और इस तरह का ट्रांसपेरेंट डब्बा है वो, जहाँ से चुईया आपको आती है, यहाँ से कॉकरोच आते हैं, कनखुजरा आता है, कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं इस छोटे छोटे होल से, तो आपने इसको जस्ट ट्रांसपेरेंट बॉक्स में इस तरह से रख के रख देना है। तो चूहे होंगे, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जहाँ पर भी ज़्यादा होल है वहाँ पर इस तरह से आपने डब्बे रख देना है। वो चूहे जो है इस तरह से काली चीज़ों से डर के भागते हैं। तो वो उसके बाद जो है आप जो है इस तरह से जो है और आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये आइडिया, ये टिप कैसी लगी, क्योंकि मैंने आज़माया, मेरी यहाँ से चुईया आती है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया है कि इतनी, और यहाँ से तो ये मेरा गुमान भी नहीं था कि चुईया कहाँ से आती। मैं बहुत परेशान हो रही थी कि चुईया आती कहाँ से। तो यहाँ पर जो है मैंने इसी तरह का ट्रांसपेरेंट जो है बॉक्स रख दिया, और ये बाल समेत यकीन करें 1 हफ़्ता हो गया, चूहे भाग गई और अब नहीं आती। जहाँ जहाँ से भी आपको लगता है चुईया आ रही हैं, तो आपने इस तरह से जो है वहाँ पर रख देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और मेरे नॉन सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं उनसे भी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। किसी का कोई नुकसान नहीं होना, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, जस्ट एक बटन प्रेस करना है। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ, और मुझे हौसला अफजाई भी होती है। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।